आर्मी तरमीमी बिल कुछ देर में पेश किए जाने का इम्कान। सर्विसेज चीफ की मुद्दत 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 17 से 33 करने का बिल भी मुतवक्के। चीफ जस्टिस समेत तादाद 34 हो जाएगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मजीद तरमीम लाने का भी मंसूबा। आईनी बेंच के सरबराह को जजेस कमेटी में शामिल करने के लिए कानून साजी होगी। इंसदादी दहशतगर्दी कानून में तरमीम का बिल भी एजेंडे का हिस्सा। मुल्क को दिवालिया करने के नापाक मंसूबे भी नाकाम हुए। सियासत की कुर्बानी देने वालों को तारीख हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास का खिताब। शरह सूद में मजीद कमी को खुशाइंद करार दिया। कहा, सबकी कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हो रही है। कौमी और आलमी इदारे भी इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। हर शोबे में इस्लाहाती एजेंडा नाफिज कर रहे हैं। आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन कई सतह पर काम कर रहे हैं। मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार बताती है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मुल्क की मईशत उड़ान भरने लगी। शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। पॉलिसी रेट 17.5% से कम होकर 15% पर आ गया। इत्तलाक 5 नवंबर से होगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में मुसलसल चौथी बार कमी की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक रुपया मुस्तहकम, महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। इंसाफ तो है ही नहीं, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। यहाँ सिर्फ नाइंसाफियां होती हैं। बुशरा बीबी कमरा अदालत में आबदीदा। कहा, बानी पीटीआई और मुझे नाइंसाफी करके सजा दी गई। हमारे वकला समेत तमाम वकला सिर्फ वक्त जाया करते हैं। जो अंदर इंसान बैठा है, क्या वो इंसान नहीं? किसी जज को नजर नहीं आता। इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 7 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, पुलिस का तो इल्जाम ही मुतमईन करने वाला नहीं। 1.5 साल तक आपने क्या तफ्तीश की? कोई सबूत पेश नहीं किए। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना सेहतमंद करार। जाती मॉलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ की पिम्स के 3 डॉक्टर्स के साथ अडियाला जेल आमद। 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना किया। मेडिकल बोर्ड ने सब टेस्ट सही करार दिए और कुछ टेस्ट नए करने की तजवीज भी दी। पाकिस्तान की तकदीर तब बदलेगी जब हम खुद ठीक होंगे। ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ी से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी जहां भी मौजूद है, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना। बानी पीटीआई से कोई डील नहीं हो रही। जब भी कोई नया बिल पेश होगा तो सबको पता चल जाएगा। सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना लेकर जाएं। कुछ मुकदमात हमारे पास भी रहने दें। सोई नॉर्मन गैस जायद बिलिंग केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, 26वीं तरमीम के बाद ये केस आईनी बेंच में जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं है। ज़ेर इल्तवा नजर सानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। चाहिए कि हमने आईनी तरमीम को इफेक्टिव करने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पे एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं, जो इसका मकसद था 26वीं आईनी तरमीम का, कि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। उस सिलसिले में हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने स्पीयरहेड किया था, चैंपियन किया था 26वीं आईनी तरमीम को। उसके जो फवायद हैं वो जल्द से जल्द इस मुल्क के लोगों को आए, खासतौर पर हमारे सूबे के लोगों को तो आए। सिंध असम्बली में आईनी बेंचेस के क़याम से मुतल्लिक़ करारदाद मंजूर। 123 अरकान ने हक में वोट दिया। MQM और PTI की भी करारदाद की हिमायत। करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाल जार ने पेश की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, चाहते हैं लोगों को जल्द इंसाफ मिले, केसेस जल्द मुकम्मल हो। 26वीं आईनी तरमीम से तमाम सूबे मुस्तफीद होंगे। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। समुद्री सरहदें महफूज हाथों में। पाक बहरिया का जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा।
ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम जमीनी और समुद्री अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और फौजी क़यादत की यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। शाहीनों की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्रैश लैंडिंग। ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। कौमी टीम की बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप, पहले खेलते हुए 203 रन पर ढेर। रिजवान 44, नसीम शाह 40 रन के साथ नुमाया रहे। मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कैंगरूज ने हदफ 34वें ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। जॉश इंग्लिस 49, स्मिथ 44 रन बनाकर नुमाया रहे। पैट कमिंस की कैप्टन इनिंग्स मुश्किल लम्हात में 32 रन बनाकर टीम को फतह दिलाई। हारिस रऊफ की 3, शाहीन आफरीदी की 2 विकेटें मिचेल स्टार्क मैच के हीरो करार पाए। हारिस की तबाहकुन बॉलिंग और नसीम के छक्कों ने उम्मीद दिलाई। टॉप और मिडल ऑर्डर नाकाम हुआ तो नसीम शाह की जिम्मेदाराना बैटिंग 40 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। 4 छक्के, एक चौका भी लगाया। हारिस रऊफ ने खूब जोर लगाया। मार्नस लबुशेन और मैक्सवेल को आगे पीछे चलता किया। स्मिथ को भी पवेलियन की राह दिखाई। दोनों की शानदार परफॉर्मेंस भी फतह न दिलवा सकी। इस्लामाबाद में खौफ की अलामत, डाकू शिकंजे में आ गया। 24 घंटे में 4 वारदातें करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। कब्जे से असलहा, गोलियां और 8 लाख नकदी बरामद। मुलजिम की मोटरसाइकिल और जाली नंबर प्लेट भी बरामद। इस्लामाबाद में भी अमन और अमान की सूरत हाल कराची जैसी हो गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतजार पंजोथा बाजियाबी केस में रिमार्क्स, कहा मेरे अपने जानने वालों को इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियां आई हैं। चोरियां, डकैतियां, मिसिंग पर्सनस के केसेस में मजीद इजाफा हुआ है। अदालत की SHO कोहसार को 1-2 दिन बाद बयान रिकॉर्ड करने और कानून के मुताबिक तहकीकात करने की हिदायत। इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी नाम से हम इसको ये सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे। हम चन्ना डालेंगे, लेकिन ये एयरलाइन हमने ही खरीदनी है। एक मैंने खत पढ़ा, वो KPK से आया था कि जी वो PIA खरीदना चाहते हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सोच में पड़ गई कि ये किन जहाज़ों की बात करें। इनको शायद पता नहीं कि PIA में उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। 1000 अरब रुपये से ज़्यादा के मकरूज़ जो सूबा है वो चले हैं जी PIA के जहाज़ खरीदने। तो मैं उनको गुजारिश करना चाहती हूँ कि भाई ये मतलब मजाक की बात नहीं है। PIA में जो है उड़ने वाले जहाज़ होते हैं। PIA खरीदने के मामले पर KP और पंजाब हुकूमत में मैच पड़ गया। अली अमीन गंडापुर बोले, हम चंदा डालकर PIA को खरीदेंगे लेकिन बेचने नहीं देंगे। PIA की बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का जवाबी वार, कहा 1000 अरब रुपए से जायद मकरूज सूबा PIA खरीदने चल पड़ा। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं, ये कुछ और समझे। स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा। लाहौर के बाद मुल्तान की फिजा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। 657 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड। सबसे इस वक्त बड़ा चैलेंज जो है वो है क्रिस्टल और आइस। इसका इस्तेमाल हमारी नौजवान नस्ल को खराब कर रहा है। इसके लिए अवेयरनेस भी चल रही है, इसके लिए हुकूमत के एक्शन भी चल रहे हैं। नारकोटिक्स का लॉ इस असेंबली ने पास किया। अभी तक मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब ने भी ये कानून नहीं पास किया है। हमने स्टैंड लेना है, इस चीज के खात्मे के लिए अपना रोल प्ले करना है। सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस है। मनशियात के इस्तेमाल को फैशन के तौर पर किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा नारकोटिक्स का कानून सिर्फ सिंध असेंबली में पास हुआ। पंजाब जैसी बड़ी असेंबली में भी नारकोटिक्स का कानून पास नहीं कराया गया। व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी की जंग, ट्रंप या कमला हैरिस, फैसला कल होगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पोलिंग स्टेशंस पहुंचा दी गई।
नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शरह 55%, जॉर्जिया 50 और टेनेसी में 49% रही। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने वोट कास्ट किया। और इंग्लिश प्रीमियर लीग में डोमिनिक सोलंकी के 2 गोल टोटनहम की नैया पार लगा गए। फातह टीम ने ऑस्टन विला के खिलाफ मैच 4-1 से अपने नाम किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा।